हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आपको पिछला वीडियो लेक्चर में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पर आधारित कुछ क्वेश्चन करवाए थे, चलिए उसी को कंटिन्यूस रखते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। cos of sin x क्यूब dy बटे dx। चलिए स्टार्ट करते हैं। cos ऑफ sin x क्यूब, इसका x के रिस्पेक्ट में, तो cos का पावर तो एक है, यह प्लेस सेम होनी चाहिए, जो कि सेम नहीं है तो इसका मतलब डिवाइड करेंगे इसके एंगल से, साइन एक्स क्यूब से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किए तो चलिए इसके एंगल से डिवाइड कर दिए, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करना पड़ा और यहाँ जाकर चेन रुक गया। साइन का पावर चूंकि 1 था इसलिए यह प्लेस, यह तो स्टैंडर्ड फंक्शन हुआ नहीं, इसलिए एंगल से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका न्यूमरेटर में आ जाए और स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, यानी कि साइन एक्स को छोड़कर कुछ भी हो, तो एक्स के प्लेस पर तो एक्स क्यूब है तो एंगल से डिवाइड करना पड़ जाता है। कॉस का माइनस साइन और एंगल के प्लेस पर है साइन एक्स क्यूब, साइन के लिए हो जाएगा कॉस और एंगल के प्लेस पर हो जाएगा एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x को पावर 3 - 1, यानी कि फाइनली लिख सकते हैं -3x² इंटू साइन ऑफ साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स है इसलिए दोनों तरीका से देखिए। सबसे पहले तो चेन रूल से आप बना सकते हैं, रूट के चेन रूल से। dy बटे dx, तो y का वैल्यू है ax² प्लस bx प्लस c, वो रख दिए और इसका x के रिस्पेक्ट में। तो अब चलिए ध्यान देते हैं, रूट x का डेरिवेटिव, तो y का वैल्यू है रूट x, इसका x के रिस्पेक्ट में, तो यह क्या हो जाता है 1/2 रूट x। तो इसमें ध्यान में क्या रखना पड़ता है कि यह रूट के अंदर का एक्सप्रेशन और यह एक्सप्रेशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं, रूट के अंदर का एक्सप्रेशन और यह एक्सप्रेशन दोनों सेम नहीं है, और जैसे ही सेम नहीं हुआ इसका मतलब चेन रूल लगेगा, और चेन रूल लगाने का मतलब है इसके अंदर के एक्सप्रेशन से डिवाइड कर दीजिए। तो अब से ध्यान में रखना है स्क्वायर रूट का चेन रूल, ax² प्लस bx प्लस c, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ देखते हैं क्या, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, टर्म बाय टर्म डिफ्रेंसिएशन से fx प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx, तीसरा रूल्स जो बेसिक रूल्स में से पता है, तो बेसिक रूल्स आ गया इसलिए चेन रुक जाएगा। तो चलिए इसका अब रिजल्ट लिख देते हैं फाइनली। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका 1/2 रूट ax² प्लस bx प्लस c इंटू फर्स्ट टर्म है उसका x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, यानी कि ax² का x के रिस्पेक्ट में प्लस bx का x के रिस्पेक्ट में प्लस कांस्टेंट का
एक्स के रिस्पेक्ट में। तो 1/2 ax² प्लस bx प्लस c इंटू कॉन्स्टेंट को बाहर कर दिए क्योंकि कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन आ गया, x² का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, कॉन्स्टेंट को बाहर रख दिए x का x के रिस्पेक्ट में, और यह कॉन्स्टेंट ही है क्योंकि एक्स वाई तो इसमें है नहीं, तो सिर्फ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो 1/2 रूट ax² प्लस bx प्लस c इंटू a इंटू 2x प्लस b इंटू 1। तो इस तरह से हो जाएगा 2ax प्लस b 2 इंटू ax² प्लस bx प्लस c, या आंसर हो गया। इसी को देखते हैं अल्टरनेटिव मेथड से। देखिए इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c का पावर 1/2। अब चलिए पावर 1/2, तो बेस तो वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, तो इसका dy/dx अब आपको लिखना है। y का वैल्यू है ax² प्लस bx प्लस c पर पावर 1/2, और इसका किसके रिस्पेक्ट में, तो dx के रिस्पेक्ट में। तो जैसा कि आप लोगों को बताए हुए हैं y = x पर पावर n, इसी में ऐसा होता है कि वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है, और इसके डेरिवेटिव के लिए यह ध्यान में रखना पड़ता है कि यह बेस का प्लेस या प्लेस सेम होनी चाहिए। सेम है तो लिख देंगे n x पर पावर n-1, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं अब। तो यहाँ तो यह बेस का प्लेस और यह प्लेस सेम नहीं है, तो इसका मतलब ax² प्लस bx प्लस c पर पावर 1/2 और बेस से डिवाइड कर देते हैं। ax² प्लस bx प्लस c डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c। इसका देखिए थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं, वन बाई टू इंटू ax² प्लस bx प्लस c, इसका x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलिए अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। तो इसका फाइनली हो जाएगा 1/2। यहाँ से यही सीखते हैं, n लिख देते हैं, बेस का प्लेस जो सेम है या बेस लिखते हैं, और n-1। तो n के प्लेस पर 1/2 है, बेस के प्लेस पर यह है n बेस पर पावर n-1 इंटू, अब उसके लिए पहला टर्म है ax², इसका x के रिस्पेक्ट में, दूसरा टर्म है bx, इसका x के रिस्पेक्ट में, तीसरा टर्म है c, इसका x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2 ax² प्लस bx प्लस c पर पावर -1/2, और इसके लिए हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू फंक्शन, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और फंक्शन का डेरिवेटिव, यहाँ भी कांस्टेंट इंटू फंक्शन है तो b को बाहर रख लेंगे, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, c तो कांस्टेंट है इसलिए इसका भी 0 हो जाएगा। 1/2, और इसको लिख सकते हैं 1/ax² प्लस bx प्लस c पर पावर 1/2। किसी भी नंबर पर नेगेटिव पावर हो तो नीचे चला आता है। a इंटू 2x पर पावर 2-1 प्लस b इंटू 1, तो अब फाइनली हो जाएगा 2ax प्लस b, 2ax प्लस b बटे 2 ax² प्लस bx प्लस c, 1/2 है, इसका मतलब है
स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c पर पावर 2। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें तो आप स्क्वायर रूट का चेन रूल नहीं लगा सकते हैं, इसमें आपका बस यह जो दूसरा मेथड है उस तरह से बना सकते हैं। वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है तो दूसरे मेथड से बनाना है, इसको अपने से बना के ट्राई कीजिएगा। इस तरह से जैसे यहाँ 1/2 आ गया तो 1/2 के प्लेस पर सिर्फ 2 है। ठीक है, अपने से बना लेना है इसको। dy/dx सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। इसके लिए आपको देखना है तो कांस्टेंट इंटू फंक्शन है dy/dx, y का वैल्यू है 2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर और इसका x के रिस्पेक्ट में। तो कांस्टेंट इंटू फंक्शन है तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो 2 को बाहर लिख देते हैं, कॉट एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पर भी जो रूल्स यूज हुआ, एक हम बताए थे आपको पिछला वीडियो लेक्चर में कि यदि 5 रूल्स में से कोई भी यूज हो जाए तो सबसे पहले उसका यूज करना है। 5 रूल्स क्या था, y इक्वल टू k था, देखिए यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, y इक्वल टू इस तरह से बताए थे फंक्शन प्लस माइनस फंक्शन, इसी तरह से डॉट 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 fn(x). फिर y इक्वल टू 2 फंक्शन का प्रोडक्ट, y इक्वल टू 2 फंक्शन का डिवीजन। तो इस 5 में से कोई अगर आपको दिखे तो सबसे पहले उसका यूज करना है। तो यहाँ भी दिख रहा है कांस्टेंट इंटू फंक्शन है तो इस रूल्स का यूज करके सबसे पहले लिख दिए कि कांस्टेंट को बाहर कर देना है, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो चलिए यह दोनों प्लेस सेम होनी चाहिए। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के चेन रूल के अनुसार चलेगा और स्क्वायर रूट में हम बताए हुए हैं आपको कि dy/dx है तो y का वैल्यू √x, इसका x के रिस्पेक्ट में, तो यह प्लेस सेम होना चाहिए। तो 1/2 इंटू इतना हो जाता है यह √x। इसी बात को ध्यान में रखना है। तो यह स्क्वायर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन यहाँ पर और यह प्लेस सेम तो नहीं है, सेम नहीं है तो इसका मतलब सेम कर देते हैं, डिवाइड कर दिए, कॉट एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई किए कॉट एक्स स्क्वायर से। और अब यहाँ पर देखते हैं कॉट का तो पावर 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं, वहाँ पर एक्स स्क्वायर दे दिया। स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कॉट एक्स, तो चूंकि यह स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है और ऊपर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो अब क्या करेंगे, उसके एंगल से डिवाइड कर देंगे। जब भी ऊपर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ना हो तो उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल से डिवाइड कर दीजिए। बस ध्यान में रखना है उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ भी पावर 1 ही है, एक्स स्क्वायर। अब इससे डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए इस प्रकार हो गया 2 इंटू, इसके लिए क्या होगा तो ध्यान से देखिएगा, 1/, और न्यूमरेटर में 1 रहेगा, डिनोमिनेटर में यहाँ क्या लिखे हैं, इसका 2 गुना, तो डिनोमिनेटर में लिखते हैं इस पूरा का पूरा रूट का 2 गुना। तो 2 इंटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर और कॉट थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में। तो कॉट के लिए तो माइनस कॉसेक स्क्वायर,
माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो यह 2 और यह 2 कैंसिल। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा, कुछ बुक्स में जो है इसका आंसर ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्म में दिया गया है, तो वो क्वेश्चन रहेगा ऐसा, डेरिवेटिव का तो काम यहीं तक है, अगर वैसा दिया गया हो तो प्रूविंग में रहेगा, कुछ ना कुछ आपको संकेत मिलेगा, तो इसलिए वहाँ तक ला देते हैं। 1 कॉस एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर, इसको लिख देंगे -1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। चलिए 1 कॉस एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर इंटू -2x बटे इतना गुना इतना, यही रह जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दिए। तो अब बताइए यह इससे अगर कैंसिल होगा तो यहाँ रूट टाइम्स में से लिख दिए। चलिए इसके बाद देखते हैं देखिए -2√2x, √2 से मल्टीप्लाई करते हैं और √2 से डिवाइड कर देते हैं। कॉस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अंदर है साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, -2√2x, और इसको एक रूट के अंदर कर देते हैं 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। तो इसलिए हो जाएगा यहाँ से -2√2x, और यह हो जाएगा साइन 2a का फॉर्मूला, 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a, और इसको ऐसे ही लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर। तो कुछ बुक्स में आंसर यहाँ तक दिया हुआ रहता है, और ऐसा जब भी पूछेगा ना तो क्वेश्चन यही रहेगा कि इफ़ y इक्वल टू इतना देन प्रूव दैट, तो कुछ न कुछ संकेत आपको मिलेगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा ही सवाल अगर दिया गया है y इक्वल टू इतना तो dy/dx यहाँ ला के रख देना, यहाँ तक ला के एकदम छोड़ देना, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के चेन रूल के बारे में, उस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है इस तरह से, y इक्वल टू e⁻x³ और इसका dy/dx आपको निकालना है। तो देखिए y इक्वल टू e⁻x³ है, dy/dx लिखना है, तो y का वैल्यू है e⁻x³, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो देख रहे हैं कि बेस में e है, बेस में e है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला बताया गया है, e⁻x बताया गया है, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो y का वैल्यू है e⁻x, इसका x के रिस्पेक्ट में, यह प्लेस सेम होनी चाहिए, और होता है क्या, e⁻x हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी e⁻x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो यह पावर का प्लेस सेम होनी चाहिए, और उसके बाद यही पूरा का पूरा रिजल्ट आ जाता है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, यह पावर का प्लेस, यह प्लेस दोनों सेम है, नहीं है, नहीं है, तो उपाय क्या है, उपाय यही है कि इस पावर से डिवाइड कर देना, यानी कि dx³ से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई किए, और यहाँ देखते हैं कि यह स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसलिए चेन रुक जाएगा। e⁻x³ का x³ के रिस्पेक्ट में हो जाएगा e⁻x³, और x³ का हो जाएगा 3x⁻3 - 1, यानी कि फाइनली हो जाएगा। देखिए यहाँ से जो लिखे इस तरह से कि यह पावर का प्लेस सेम हो गया, तो पूरा का पूरा यही लिख देते हैं, पावर का प्लेस तो सेम ही है,
पूरा का पूरा यही लिख दिए। और एक्स क्यूब का तो यह समझ ही रहे हैं, 3x⁻³ - 1 एक्स पावर n के फॉर्मूला से। तो 3x² को पहले लिख देते हैं इंटू e⁻x³। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू है e⁻sin−1x, इसका dy/dx आपको लिखना है। तो e⁻sin−1x इसका x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ भी देखते हैं बेस में ही है, पावर का प्लेस फंक्शन है, वेरिएबल है, यह दोनों प्लेस सेम नहीं है। सेम नहीं है तो अब क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। sin−1x का यानी e⁻sin−1x का sin−1x के रिस्पेक्ट में d sin−1x से डिवाइड कर दिए, तो d sin−1x से मल्टीप्लाई करेंगे। और चूंकि यह 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में से एक है और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसलिए यहाँ पर चेन रुक जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, यह पावर का प्लेस और यह प्लेस सेम है, इसलिए जैसे कि यहाँ पर यह पावर का प्लेस यह प्लेस सेम था तो यही का यही लिख देते थे। यहाँ यह प्लेस सेम है तो यही हो जाएगा पूरा e⁻sin−1x। और sin−1x का हो जाएगा 1/√(1 - x²)। तो फाइनली हो जाएगा e⁻sin−1x बटे 1 - x²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी तरह से है, y इक्वल टू e⁻cos x, अपने से सॉल्व कीजिएगा। इसका कह रहा है dy/dx निकालने के लिए, तो आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा कि dy/dx यानी y का वैल्यू है e⁻cos x, x के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। e⁻−x है और इसका कह रहा है dy/dx लिखने के लिए। dy/dx हो जाएगा e⁻−x का x के रिस्पेक्ट में। यह प्लेस तो सेम नहीं है, क्योंकि e पावर यहाँ पर है -x, यहाँ पर x है, इसलिए क्या करेंगे, पावर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ e⁻−x का -x के रिस्पेक्ट में डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे, और -x का x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर -x को -1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, यानी कि कांस्टेंट इंटू फंक्शन हो गया, और कांस्टेंट इंटू फंक्शन हुआ तो 5 रूल्स में से कोई एक है, इसलिए चेन रुक गया। तो चलिए इसका हो जाएगा e⁻−x, माइनस को बाहर रखे और x का x के रिस्पेक्ट में, तो e⁻−x इंटू -x का हो जाएगा 1, यानी कि -e⁻−x। तो जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। y इक्वल टू e⁻sin−1x का होल क्यूब। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसका dy/dx आपको निकालना है। dy/dx y का वैल्यू है e⁻sin−1x का होल क्यूब, इसका x के रिस्पेक्ट में ना, होल क्यूब नहीं है, sin−1x का होल क्यूब। ठीक है,
तो सबसे पहले तो यहाँ पे ई पावर एक्स के लिए जो चेन रूल है वो आपका यूज होगा। यह पावर का प्लेस या प्लेस सेम होनी चाहिए, तो हो जाता है ई पावर एक्स। या पावर का प्लेस और यह प्लेस सेम होनी चाहिए, जो कि सेम नहीं है। सेम नहीं है तो चेन रूल लगेगा, और चेन रूल के अनुसार क्या लिखेंगे, डी साइन इनवर्स एक्स के होल क्यूब से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब। अब यहाँ क्या देखते हैं कि वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है, और वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट जहाँ भी हो इसका मतलब उसके बेस के प्लेस से डिवाइड कर देते हैं। कभी भी अगर ऊपर आ जाए वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट तो बेस से डिवाइड कर देते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए स्टैंडर्ड जिसका कि पावर 1 हो तो उसके एंगल से डिवाइड कर देते हैं। अगर स्टैंडर्ड ना आए तो उसके एंगल से डिवाइड कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर मान लीजिए ऊपर आ जाए, वो स्टैंडर्ड फंक्शन ना हो तो उसके पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अब जाकर यह स्टैंडर्ड फंक्शन हुआ इसलिए चेन रुक जाएगा, और चेन रुकने का मतलब है dx लिखाएगा। तो यहाँ से तो आपका यही हो जाएगा, क्योंकि ई पावर x का फॉर्मूला ही यही है। अब पावर का प्लेस सेम हो तो यही ई पावर x लिख देते हैं। पावर का प्लेस सेम है तो ई पावर साइन इनवर्स x का होल क्यूब। साइन इनवर्स x का होल क्यूब का हो जाएगा 3 इंटू साइन इनवर्स x पर पावर 3-1, और साइन इनवर्स x का होगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। 3 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू ई पावर साइन इनवर्स x का होल क्यूब बटे 1 - x स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है y = e पावर साइन स्क्वायर रूट ऑफ bx। तो यहाँ देखते हैं कि कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल है, और कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, क्या, तो y बराबर ए पावर x। तो यहाँ पर कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल है तो dy/dx, y का वैल्यू है ए पावर x का x के रिस्पेक्ट में, यह प्लेस सेम है। यह पावर का प्लेस और यह प्लेस सेम होनी चाहिए, जो कि सेम है। तो इसका लिख देते हैं ए पावर x यानी कि पूरा का पूरा, या उठा के रख दिए, इंटू लॉग e⁻c। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। dy/dx, y का वैल्यू है ए पावर साइन स्क्वायर रूट ऑफ bx, इसका x के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो यह पावर का प्लेस, यह प्लेस सेम नहीं है, क्योंकि ए पावर x यानी कांस्टेंट पर पावर वैल्यू, कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल में यही ध्यान में रखना पड़ता है कि पावर का प्लेस और यह प्लेस सेम होनी चाहिए, जो कि सेम नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम कर देंगे, यानी डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर रूट ऑफ bx से। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किए तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो आया नहीं, यहाँ है साइन bx, साइन का पावर 1 है और एंगल की जगह पर x नहीं है, b स्क्वायर रूट ऑफ bx है। तो जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला ना आए न्यूमरेटर में, तो इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके एंगल से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ रूट bx से डिवाइड किए, मल्टीप्लाई करेंगे, यह भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, रूट है, तो इसके अंदर के एक्सप्रेशन से डिवाइड कर देंगे bx, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो bx, यहाँ कांस्टेंट इनटू फंक्शन आ गया इसलिए चेन रुक जाएगा। इसका हो जाएगा अब, तो इसका ध्यान से देखिएगा, इसमें गलती का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। यह पावर का प्लेस, यह प्लेस सेम है तो पूरा का पूरा उठा के रख देंगे, इंटू लॉग e⁻c। तो यह पावर का प्लेस सेम कर दिए तो यह पूरा का पूरा उठा के रख देंगे,
इंटू लॉग, यहाँ बेस क्या है तो a है तो a टू दी बेस e, साइन रूट बी एक्स का कॉस रूट बी एक्स, रूट बी एक्स का 1/2 रूट बी एक्स, इसका दोगुना हो जाता है डिनोमिनेटर में, b कांस्टेंट है बाहर कर देंगे और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यानी कि फाइनली हो गया इसका आंसर a पावर साइन रूट बी एक्स इंटू लॉग a टू दी बेस a इंटू कॉस रूट बी एक्स और एक b भी है बटे 2 रूट बी एक्स। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। y इक्वल टू साइन ऑफ 10 ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखते हैं, दिया गया है y इक्वल टू साइन ऑफ 10 ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो y का जो वैल्यू है पहले लिख देते हैं, साइन ऑफ 10 इनवर्स, यहाँ 10 इनवर्स है, 10 इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए चेन रूल लगाते हैं, साइन है लेकिन एंगल तो आपका x नहीं है, x को छोड़कर कुछ भी है, साइन का पावर 1 है और यह प्लेस सेम होना चाहिए था जो कि सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि सेम कर देंगे 10 इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, इसका किसके रिस्पेक्ट में, तो एंगल से डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई किए तो यहाँ देख रहे हैं कि आपको फॉर्मूला बताया 10 इनवर्स x, लेकिन x के जगह पे यहाँ e टू द पावर माइनस एक्स आ गया तो इसी से डिवाइड कर देंगे तो सेम आ जाएगा। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई किए e टू द पावर माइनस एक्स का, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है y इक्वल टू ई टू द पावर x, तो x की जगह पे माइनस एक्स आ गया तो इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई, यहाँ चूंकि कांस्टेंट इनटू फंक्शन है इसलिए चेन रुक जाएगा, -1 इंटू एक्स तो -1 कांस्टेंट हो गया, x फंक्शन हो गया। तो इस तरह से साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह पर है 10 इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, और देखते हैं 10 इनवर्स के लिए। तो चलिए देख लेते हैं y इक्वल टू 10 इनवर्स x का क्या बताएं स्टैंडर्ड फॉर्मूला, 10 इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यह प्लेस सेम होना चाहिए, नहीं है तो इसी प्लेस से डिवाइड कर देते हैं जैसा कि यहाँ किए, न्यूमरेटर में आ गया 10 इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स आ गया इस x के प्लेस पर, इसलिए उसी से डिवाइड कर दिए, समझ गए। तो चलिए इसका अब क्या हो जाएगा यहाँ से देखते हैं, तो 1 लिखेंगे बटे 1 प्लस, यहाँ x है यहाँ x है तो x का स्क्वायर, यहाँ e टू द पावर माइनस एक्स है x की जगह पे तो इसका होल स्क्वायर, e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स ही रह जाता है, -1 को बाहर रखे और x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो फाइनली हो जाएगा, इसका तो 1 हो जाएगा। चलिए एक स्टेप लिखते हैं, cos 10 इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x इंटू e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 1, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, तो फाइनली यही हो गया e टू द पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ 10 इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, यह तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताए थे, तो अब जल्दी से नोट कर लीजिए।